मेरे को भी ये करना है। तो डिजायर का पहला स्टेप क्या है, या कुछ भी करने का पहला स्टेप क्या है? डिजायर का पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन। कि अगर आपके पास में वही इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी इंफॉर्मेशन में आप गोल गोल घूम रहे हो, चाहे आप अवेयर हो चाहे नहीं हो उस इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, वेदर यू आर अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज सर्कुलेटिंग इन योर ब्रेन और यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज सर्कुलेटिंग इन योर ब्रेन, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो जो इंफॉर्मेशन है क्या वो रेपिटेटिव है या कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है माइंड में। तो पहले तो इंफॉर्मेशन को चेंज करो, सबसे पहला स्टेप। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग एक पर्टिकुलर तरह की यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाए तो उनका दिमाग अपने आप ही एंटरप्रेन्योरशिप में चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा होता है। और कोई कॉलेज है जहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि जॉब जॉब जॉब, सबका दिमाग 24 घंटे उसी में घूम रहा है, तो वहाँ पर अगर किसी का ऐसा माइंडसेट होगा भी तो उसको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो चीज़ नर्चर हो सके, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सके। जैसे कोई बीज है, उसको मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए ना। कुछ पर्टिकुलर तरह के पौधे कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही उगते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसा एटमॉस्फेयर अपने लिए क्रिएट करना है। ये कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना है, कोई बेवकूफ़ी भरा स्टेप नहीं उठाना है। तो वो छोटा स्टेप लेने से आपको कौन रोक रहा है? छोटे स्टेप में तो कोई रिस्क भी नहीं है। या तो हो ना कि कोई बहुत बड़ा रिस्क हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अपना सब कुछ दांव पे लगा दो और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये करो वो करो। मैं तो ऐसा कुछ कहता ही नहीं हूँ, अपने किसी भी वीडियो में नहीं कहता, ना मैंने खुद ऐसा कुछ किया। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। छोटा मतलब क्या, मानो 5-10 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000, इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। है कि बड़ी से बड़ी जो जर्नी है, कहते हैं इवन द लॉन्गेस्ट ऑफ जर्नीज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं हम? वो है प्रॉब्लम। एक आध स्टेप लोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, धीरे धीरे कभी ना कभी हो सकता है पहुंच जाओगे। तो वो स्टेप क्यों नहीं लेते हैं हम? दैट इज माई क्वेश्चन। बढ़ सकता, क्या बात कर रहे हो, अकेले ही तो आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ लीडर और फॉलोअर में क्या फर्क होता है, देखो ध्यान से समझो। लीडर क्या होता है, जो कुछ ऐसा देख रहा होता है जो और कोई नहीं देख सकता। एक यू शेप टनल है, अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन दैट लीडर कैन सी द लाइट आउट ऑफ दैट टनल which is not visible through the eyes, nor to him nor to everybody else, but उसके माइंड में वो लाइट है। तो उसको पता है कि क्या होने वाला है इस टनल से निकलने के बाद। तो बाकी के जो लोग हैं वो तो उसके साथ साथ चल ही पड़ेंगे ना, बशर्ते कि उसको लाइट दिख रही हो अंदर। अगर उसके भी अंदर अंधेरा है और बाकी भी लोगों के अंदर अंधेरा है तो ना वो आगे बढ़ेगा ना उसके साथ में कोई आगे बढ़ेगा। लीडर और फॉलोअर में फर्क क्या होता है? एक लीडर है जिसको ये पता है, ना पता होते हुए भी, कि मैं क्या कर रहा हूं और उसकी वजह से क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है उसको कुछ भी नहीं पता है। दैट इज बेस्ड अपॉन सम लॉजिक, सम इंफॉर्मेशन, सम केस स्टडीज, बेस्ड अपॉन सम फोरसाइट, सम प्लानिंग। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, कि एग्जैक्टली क्या हुआ पास्ट में, अभी क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या होने वाला है। आप इन तीनों को देख पा रहे हो और उसके हिसाब से सही से एक्ट कर रहे हो। और पास्ट में आपने प्रूव किया है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, यानी उस टाइम पे आपने कुछ ऐसा देखा जब और कोई नहीं देख पा रहा था, और आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया या कुछ ऐसा अचीव किया, तो लोगों को भी आपके ऊपर धीरे धीरे बिलीफ आने लग जाता है। आपके अंदर लाइट होती है। देखो दो तरह के लोग हैं, एक है जिनके अंदर लाइट होती है, एक है जो लाइट को बाहर ढूंढते हैं। क्योंकि टनल में चारों तरफ अंधेरा है, इस दुनिया में अंधेरा है, तो जो बाहर ढूंढेंगे उनको जहां भी थोड़ी सी भी लाइट नजर आएगी उसके साथ जाकर के जुड़ जाएंगे, उसको फॉलोअर बोलते हैं। अब लीडर दो तरह के होते हैं, एक जो ढोंग करते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कोई लाइट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस हवा में कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जितनी तेजी से लोग जुड़ते हैं उतनी तेजी से उनको छोड़ भी देते हैं। बट जिनको एक्चुअल में कुछ नजर आ रहा होता है तो वो एक टनल को क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी टनल में जाने में जो और बड़ी है और ज्यादा डार्क है, वहां जाने में लोग डरते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस से बोलता है टेंशन ना लो, पहले भी हुआ था ना, आ जाओ साथ चलते हैं। देखो इसके बाद में और बड़ी लाइट है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है, उसके आगे ये है, उसके आगे ये है। तो वो कभी रुकता नहीं है, उसी को एक्चुअल में लीडर कहते हैं। रुक थोड़ी सकता है वो। मैंने ये सब कुछ छोड़ करके क्यों अपना एक अलग पाथ बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे को जल्दी थी, वो अंदर से आ रहा था। जल्दी क्यों थी? उसके पीछे दो रीजन थे। एक, मेरी जो करंट सिचुएशन थी वो बहुत ही खराब थी। बिल्कुल ऐसा है, अगर मैं आपको ले जा करके
किसी दलदल में एक्चुअल में ले जाके फंसा दूं, तो अब वहां से बाहर निकलने के लिए मैं आपसे पूछूं क्या करने को तैयार हो, आप कहोगे कुछ भी। बट एक आप अपने घर में बैठे हो, जो अच्छा खासा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है, तो टाइम पास बढ़िया हो रहा है सुबह से लेकर के रात तक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने घर से बाहर निकलने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे बाहर तो बहुत धूप है सर, थोड़ा मोटिवेशन दो ना। कौन जाएगा धूप में, बाहर बहुत गर्म। तो अब सवाल उठता है कि जो एक्चुअल में कुछ अलग कर जाते हैं, जिनकी लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाती है पूरी दुनिया के लिए, इंस्पिरेशन बन जाती है, कि जिनकी लॉ अंदर इस तरीके से जलती है कि वो चाह करके भी उसकी रोशनी को रोक नहीं पाते हैं, वो पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है चारों दिशाओं में। तो ऐसा कैसे होता है, और ऐसे ही कुछ आप करना चाह रहे हो, तो वो कैसे होगा, दो तरीके से होगा। एक, जो करंट रियलिटी है वो एक्चुअल में प्रॉब्लमैटिक हो आपके लिए, उसमें एक्चुअल में कोई बहुत मेजर इशू हो, नॉट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, एक्चुअल में। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है साइकोलॉजिकली आप कह रहे हो मेरी सिचुएशन तो बहुत बुरी है, जबकि एक्चुअल में मैं आकर के देखूंगा आपके घर को, मैं कहूंगा ये तो बहुत बढ़िया है लाइफ, इसमें क्या। कॉन्टैक्ट में आओ जिनके अंदर आग लगी हुई है, तो आपके अंदर आग जलेगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में आपको झलक मिले ऐसी एक लाइफ की जो एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड इस सबके, जो भी एक कचरपट्टी है जहाँ पर कंपटीशन है और ये है वो है, जो भी कुछ है, इसके बाहर भी एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है। तो उसकी एक थोड़ी सी झलक मिले, कहीं पे आपको आइडिया लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो ये जो अंदर से आप कह रहे हो ना कहाँ से आता है, ये अंदर से आता है जब आप ऐसे कुछ लोगों को देखते हो जो एक्चुअल में ऐसी लाइफ जी रहे हैं विच इज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम लाइफ फॉर यू, और आप इनोसेंट हो, अभी बहुत यंग एज में आप ऐसे लोगों के कहीं कांटेक्ट में आ गए हो। जैसे मेरे अंदर ये स्पार्क कब आया था, मैंने बताया भी था, अपने कई सेमिनार्स में बता चुका हूँ। जब मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में गया था, तो वहाँ पे ये बहुत होता है, इट्स लाइक अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। एक तरफ से तो बढ़ा चढ़ा के वो दिखा रहे होते हैं, बट एक बच्चे को तो नहीं पता। तो 18 साल के बच्चे को तो ऐसा लगा कि अरे वाह यार क्या लाइफ है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, तीनों की बात करी जाती है वहाँ पे एक साथ में, कि तीनों मिलेगी और पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, और इस आदमी को मिल गई है जो स्टेज पे खड़ा है। जबकि बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा उसमें, तब पता लगा कि अच्छा ये सब बाहर से दिखाने के लिए होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में कहानी कुछ और ही चल रही है। लेकिन स्पार्क तो आ गया ना, कहीं ना कहीं वो बिलीफ आ गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो अंदर से बिलीफ आ गया, वो डिजायर पैदा हो गया, प्लस पीछे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी थी, तो भागा फिर आदमी, ऐसे फिर भागते हैं। तो ये है वो जो अंदर से आता है। फिर एक बार शुरू हो जाओ, एक बार मोमेंटम में आ जाओ, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, अब रुके कैसे। तो रुकना भी आना चाहिए, तभी एक स्टेबिलिटी आएगी ना। नहीं तो अगर स्पीड बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक पॉइंट पे जाके रुकना भी तो होता है, या ये कह लो एक कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ना होता है। सो वो लेकिन बात की स्टेज है, तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो जब आएगी स्टेज आपके अंदर से, आपको पता लगने लग जाएगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कम कैसे करनी है, उसके लिए मेरे अलग तरह के सेशंस है। एक अलग ये है, हमें लगता है कि ये तो नॉर्म है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आसपास सब पिंजरे में है, तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ ऐसी ही होती है। तो फ्रीडम तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, कभी देखा ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। साइकोलॉजिकली भी हम बंधे हुए हैं, फिजिकली भी बंधे हुए हैं, फाइनेंशियली भी बंधे हुए हैं, हर तरफ से बंधे हुए हैं। पहले तो ये पता ही नहीं कि फ्रीडम होती क्या है, तो थोड़ी बहुत भी झलक मिल जाती है फ्रीडम की, मतलब नज़र भी मिल जाती है ना। अगर आसमान थोड़ा सा भी दिख जाए तो ऐसा लगने लग जाता है मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मेरे घर में तो विंडो है, देखो उसका तो घर चारों तरफ से बंद है। अरे मान लो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो घर पे जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो देखो, हंसो, थोड़ा सा रो, थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करो, और देख करके सो जाओ कि अरे मेरी लाइफ तो इससे बढ़िया है, या आय है इसकी लाइफ पे देखो क्या हो रहा है। अरे वो एक्चुअल लाइफ है ही नहीं, फिक्शन है। एनी हाउ, तो ये होता है नॉर्मली। सो इफ यू रियली वांट टू बी फ्री, तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, दैट टेक्स अ लाइफ टाइम। वो नेवर एंडिंग जर्नी है, वो चलती ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो आप देखोगे, आपको लगेगा अरे वाह आई हैव अराइव्ड, फिर आप देखोगे नहीं आगे अभी और बहुत कुछ है, फिर आप देखोगे और आगे बहुत कुछ है, और आगे बहुत कुछ है। आप रुकोगे नहीं कहीं पर भी, रुक ही नहीं सकते। बहुत लोग होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको क्या चाहिए, एक बीच में एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जा करके बढ़िया लगे। जो मैं कहने का मतलब है, ये जो सक्सेस का ट्रैप है ये बहुत ही गंदा होता है, ये बहुत बुरे तरीके से आपको फंसाता है ले जा करके। ये आप कह सकते हो ये सोने का पिंजरा है, इस पिंजरे को भी तोड़ना होता है।
क्योंकि अगर ये सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाती है तो साइकोलॉजिकली आप कैद हो जाते हो, आपको खुद को पता नहीं होता है, सीखना बंद हो जाता है। मेरा वही क्वेश्चन था कि सीखना, अगर कोई इंसान सीख रहा है तो उसमें तो फिर तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ ही नहीं सकती ना उसके। ओके ठीक है। अगर वो हर डायमेंशन पे सीख रहा है, सिर्फ अपनी फील्ड में सीख रहा है, तब तो चढ़ जाएगी। क्योंकि जब 10 20 50 अवार्ड आ जाएंगे हाथ में तो ऐसा लगने लग जाएगा पता नहीं मैं क्या हूं। उसको समझ आ जाए अवार्ड भी कचरा है, कुछ नहीं है। बट जो इंसान चप्पल में ऐसे ही कहीं पर भी घूम रहा है, भटक रहा है, कर रहा है, ये है वो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऊपर से ऊपर लेवल पे भी है और नीचे से नीचे लेवल पर भी है। वो आप कह सकते हो कि जितने भी डायमेंशंस है लाइफ के, वो किसी भी डायमेंशन में जाने के लिए फ्री है। और जितने भी डायमेंशन है उन सबके बाहर भी एक डायमेंशन है, वो वहां भी जा सकता है जब चाहे। तो जब कभी अगर लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया कि जब आप रुके ही नहीं, आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, और दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि अगर दूर दूर तक कहीं कोई है तो दैट मीन्स कि आप उसके कंपैरिजन में या तो सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। मैं कह रहा हूं दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तभी तो आप फ्री हो। या ये कह लो आपके पास में सब है, पूरा का पूरा झुंड है, लेकिन एक्चुअल में आपको अंदर से भी पता है और बाहर से भी पता है कि दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। उसके बाद में जाकर के ये सवाल उठेगा कि अब मैं कहां एंटैंगल्ड हूं, तो आपको क्लियर आंसर्स मिलेंगे। क्या फेलियर नहीं फंसा रहा है, सक्सेस फंसा रही है, तो अब उसके क्या सोल्यूशन है वो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि जब यहां तक पहुंच गए तो आगे भी पहुंच ही जाओगे होपफुली। फिर स्पिरिचुअलिटी फंसाएगी आपको। स्पिरिचुअलिटी से गंदा कोई ट्रैप नहीं है आज के टाइम में। उसके नाम पे क्या क्या हो रहा है कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वो वहाँ पर जाकर के आप फंसोगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे फंसोगे, सक्सेस में फंसोगे, और बहुत जगह पे फंसोगे। ये जो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं लव और अटैचमेंट के, वहाँ जाकर के फंस जाओगे। तो ऐसे बहुत जगह पे जा करके फंसोगे। तो एक एक करके जब वहाँ से भी सब जगह से निकल जाओगे, तब एंड में अल्टीमेटली कहीं भी नहीं फंसोगे। तब फिर ये सवाल उठेगा कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट।